जालिम जुल्म करता है उस महबूब को हासिल करने के लिए, तो मजलूम जुल्म सह लेता है मुस्कुराते हुए उसी महबूब को पाने के लिए। ऐसा निराला महबूब है वो, पूरी कायनात का इकलौता महबूब, पूरी कायनात का। सोचते रहिए, दिलो दिमाग को दौड़ाइए, कितना निराला है वो महबूब कि जालिम ये समझता है कि हम जुल्म करके उस महबूब को पा जाएंगे, और मजलूम ये समझता है हम जुल्म सह के उस महबूब को पा जाएंगे। ये तो फिर नतीजा बताता है या बताएगा कि जुल्म करने वाले ने महबूब को पाया या जुल्म सहने वाले ने महबूब को पाया, कत्ल करने वाले ने महबूब को पाया या कत्ल हो जाने वाले ने महबूब को पाया, अमीर ने महबूब को पाया या गरीब ने महबूब को पाया, गोरे ने महबूब को पाया या काले ने महबूब को पाया, लेकिन उस महबूब को पाने की तड़प सब में है, हर एक में है कि मुझे वो महबूब मिले, मुझे वो महबूब मिले। जानते हैं आप, इतना निराला महबूब है कौन? उसी महबूब का तज़किरा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करदा आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की है। उसी महबूब का तज़किरा किया है रब ने। क्या है वो महबूब? कौन है वो महबूब? अहले इल्म समझ गए हैं। आपके लिए बता दूं कि उस महबूब का नाम है कामयाबी। क्या नाम है उसका? कामयाबी। अब कोई इंसान उठाइए सिवाय उनके जो अक्ल से परे हैं या पागल हैं, मजनू हैं, दीवाने हैं, होशो खिरत जिनके पास नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए और फिर दुनिया का कोई इंसान लाइए जो महबूब को पाना न चाहता हो। हर एक को महबूब चाहिए, कामयाबी चाहिए हर एक को। जालिम जुल्म करता है, उसी महबूब कामयाबी को पाने के लिए मजलूम जुल्म सह लेता है, उसी कामयाबी को पाने के लिए। और ये तो नतीजा बताएगा कि जुल्म करने वाला कामयाब होता है या जुल्म सहने वाला कामयाब होता है। हम जब माजी में पलट के देखते हैं तो एक मकाम नजर आता है जिसे करबला कहते हैं। वहां कातिल कामयाबी चाहता था, मकतूल कामयाबी चाहता था। ये नतीजा बताएगा कि यजीद कामयाब हुआ कि हुसैन कामयाब हुए। कौन कामयाब हुआ, जालिम या मजलूम? नतीजा ये बता रहा है कि जालिम हार गया और मजलूम जीत गया। कातिल हार गया और मकतूल जीत गया। जो जुल्म करने वाले थे वो कामयाबी से दूर चले गए, इसलिए कि उनके गले में लानत का तोक डाल दिया गया, उन लोगों के नसीबे में जहन्नम लिख दिया गया। और जो कत्ल हो गए वो शुहदा की सफों में शामिल हुए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाल का उनको तमगा दिया गया। सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात का उन्हें तमगा दिया गया, वो कामयाब हो गए। लेकिन चाहिए दोनों को कामयाबी। सोचिएगा, कामयाबी दोनों को चाहिए। ये भी कामयाबी चाहता है, वो भी कामयाबी चाहता है। कामयाबी इधर भी चाहिए, कामयाबी उधर भी चाहिए। आप इस वक्त यहां आए हैं, कोई आपसे पूछे कि आखिर आपका कोई मकसद है इस जलसे में आने का, तो हर एक का कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। मस्जिदों में कामयाबी के लिए, मदरसों में कामयाबी के लिए, जलसों में कामयाबी के लिए, खेतों में कामयाबी के लिए, खलियानों में कामयाबी के लिए, सुबह से शाम तक दुकानों पर कामयाबी के लिए, स्कूलों में, कॉलेजों में कामयाबी के लिए हर इंसान दौड़ रहा है उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए। सबको चाहिए कामयाबी। ज़हन का, सोच का दायरा बदलता है तो कामयाबी के रास्ते भी बदल जाते हैं। किसी ने सोचा खूब पढ़ो,
बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करो, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर नौकरियां करो, कामयाबी इसमें रखी है, तो वो पढ़ाई में लग गए। खेत खलियान वाले सुबह से शाम तक खेत की जुताई में, बुआई में, कटाई में, उसके देख रेख में अपने औकात गुजारते हैं। वो ये तस्वीर करके बैठे हैं कि मेरी कामयाबी का राज इस काश्तकारी में रखा हुआ है। अहले इल्म ने सोचा हाफिज कुरान बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। अहले इल्म ने सोचा आलिम दीन बन जाओ, मुफ्ती शरअ मतीन बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। जिसने जैसा सोचा वैसा चला। चाहिए सबको कामयाबी। अभी तक तो ये गुफ्तगू हो रही है, चाहिए सबको कामयाबी, लेकिन जरा सोचें, दौलत वाला कामयाब होता है क्या? हुकूमत वाला कामयाब हुआ क्या? सरमाएदार क्या कामयाब हुआ? चूंकि हम ईमान वाले हैं, हमारे सोच का दायरा कुरान पे जाके खत्म हो जाता है, इसलिए कि हमारे ही लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पैगंबर पर अपना कलामे पाक नाजिल फरमाया, जिसे कुरान मजीद कहते हैं, फुरकान हमीद कहते हैं। क्या दौलत वाला कामयाब हुआ? अगर दौलत जमा कर लेना ही कामयाबी हो तो कामयाब कारून को होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अपनी ही दौलत के नीचे वो जमीन के अंदर दबा दिया गया, धंसा दिया गया। कारून कामयाब नहीं हुआ। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला नमरूद एक मामूली मखलूक मच्छर के जरिए इतने जूते खा खा करके दुनिया से गया कि आज तक तारीख उसको भूला ना सकी। क्या हुआ कामयाब? अगर दौलत से, हुकूमत से कामयाबी मिलती तो फिरौन को कामयाब होना चाहिए था, लेकिन बहरे कुलज़म में, दरियाए नील में डुबकियां दे देकर पानी में उसको डुबो के मार दिया गया और पूरी दुनिया के लिए दर्स इबरत बन गया। क्या मिली कामयाबी? शद्दाद बड़ा कामयाब है, दुनिया में जन्नत बना रहा है, नाम इरम रख दिया, महल बन के तैयार हुआ जन्नत का, देखने चलता है। परवरदिगारे आलम की मशीयत देखें, एक पैर उसके घोड़े से उतरने लगा तो घोड़े की रेकाम में है और दूसरा पैर जमीन पे रखता है, अभी अपनी जन्नत में दाखिल ना हो सका। हजरत इजराइल आए, रूह को कब्ज कर लिया। सारे जमाने के लिए कारून को, सारे जमाने के लिए शद्दाद को दर्से इबरत बना दिया गया कि खुदा की जन्नत वही है जिसमें खुदा दाखिल करता है तो बंदा दाखिल होगा। दौलत से कामयाबी मिली, हुकूमत से कामयाबी मिली, सरमाए से कामयाबी मिली। ईमान वालों याद रखना, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, दावे किए जाते हैं आज साइंस बड़ा कामयाब है। अच्छा क्या कामयाब है भाई? सोचो, हवाओं में उड़ने के लिए तैयारा बना दिया, जहाज, रॉकेट बना डाले, मिसाइलें दागता है जो हवाओं का सीना चीर करके निकल जाता है, हवाओं में, फजाओं में। नादान, तूने हवाओं में उड़ने वाली चीज को कामयाबी समझ लिया। अगर उड़ना कामयाबी है तो इससे ज्यादा कामयाब मक्खी और मच्छर हैं। पूरी ताकत लगा दी, पूरी एनर्जी खत्म कर दी, लेकिन मुहताज है वो उस ईंधन का जिस ईंधन के जरिए से वो तैयारा उड़ता है, जिस ईंधन के जरिए से मिसाइल चलता है, जिस ईंधन के जरिए से रॉकेट उड़ता है। खत्म हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। मक्खी और मच्छर से मुकाबला नहीं कर सका। ये भी तो अल्लाह की मखलूक है जो हवाओं में परवाज करती है। समंदर का सीना चीर दिया, पनडुब्बी बना डाली, बड़े बड़े जहाज पानी की सतह पर उतार दिए। बड़ी कामयाब है साइंस। अगर इसी का नाम कामयाबी है तो मछलियों को यह कामयाबी पहले मिल चुकी है। कायनात ने साइंस के जरिए
तरक्की करके इस मंजिल तक पहुंचा दिया इंसानियत को कि हवा में उड़ो, फिजा में तैरो, पानी में चलो, जमीन के नीचे घुसो। क्या इसी का नाम कामयाबी है? अगर इसी का नाम कामयाबी हो तो हम कहते हैं ये कामयाबी तुम्हें मुबारक हो, ये कामयाबी तुम्हें मुबारक हो। सारी कायनात में घूमकर दुनिया को मुलाहिजा करने वालों, तैयारों पे उड़ने वालों, हमारा गौर बगदाद की धरती पर खानकाहे कादिरिया के मुसल्ले पर बैठकर नजर उठाता है तो सारे जमाने को ऐसे देख लेता है जैसे हथेली पर राई का दाना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, खतीबे राजस्थान, नारे तकबीर व जलसाए नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान। पलक झपकने में अल्लाह का महबूब बंदा शर्क से लेकर गर्ब और गर्ब से लेकर शर्क तक का सैर करके वापस आ जाता है। ये कामयाबी अगर नहीं है तो फिर तुम्हारी कामयाबी तुम्हें मुबारक हो, हमारी कामयाबी हमें मुबारक हो। बड़े कामयाब हो तुम। किस चीज का नाम कामयाबी है? गौर करो। मिन हैसो इंसान नहीं, मिन हैसो मुसलमान सोच करके बताओ। आधी दुनिया को फतह करने वाला, आधी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर, सिकंदर आधी दुनिया को फतह करने वाला, आधी दुनिया का मालिक जब दुनिया से जाने लगा, तारीख पढ़िए, किताबें पढ़िए, जब जाने लगा तो उसने वसीयत किया अपने चाहने वालों को कि जब मेरा कफन तैयार, कफन और मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो गहवारे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। गहवारे से मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा कि बादशाह सलामत, आखिर ऐसा क्यों करने की वसीयत आप हमें कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया था ताकि दुनिया वाले देख लें, आधी दुनिया का फातेह जब दुनिया छोड़ के जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। मुहैया गो कि सब सामान मुल्को मालो हाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आधी दुनिया का फातेह जब दुनिया से जा रहा है तो हसरत से अपना खाली हाथ दुनिया वालों को दिखाता हुआ जा रहा है। आधी दुनिया का फातेह नाकाम है और तख्ते सिमनान को ठोकर मारकर फकीरी का लिबास पहनकर आगे बढ़ने वाला मखदूम सिमनानी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने हुकूमत छोड़ दी, ठोकर मार दी, वो कामयाब है। हजरत इब्राहिम बल्खी ने बल्खो बुखारा की हुकूमत को ठोकर मार दिया, कामयाब। और हुकूमतों के पीछे भागने वाले नाकाम। हुकूमतों के पीछे भागने वाले नाकाम। फिरौन नमरूद ने नारे नमरूद सुलगा लिया, बेशुमार लकड़ियां इकट्ठी की, बहुत लंबा चौड़ा घर बनाया, आग के शोले बुलंद हुए, आसमान से बातें करने लगे। दूर दूर तक उस आग की गर्मी लोगों को जलाए डाल रही है। डाले कैसे? मिंजनीक का तरीका इब्लीस के जरिए से सामने आया और मिंजनीक में रखकर झूला देकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में फेंक दिया गया। तारीख शाहिद है, कुरान मौजूद है, हदीसें मौजूद है, पढ़ करके देखिए। जो आग के अंदर था वो हंस रहा था, जो आग के बाहर था वो जल रहा था। बेशक। किस चीज का नाम है कामयाबी? सोचिए ना, जो आग के अंदर है वो तो मुस्कुरा रहा है और जो आग के बाहर है, काफी दूर है, वो उसके गर्मी और लिपट से झुलस रहा है। किस चीज का नाम है कामयाबी? अक्ल से सोचोगे, दिमाग से फैसला होगा। चटाई पे बैठने वाला कामयाब, तख्ते शाही पे बैठने वाला नाकाम, दौलतों का अंबार लेने वाला नाकाम।
और चटाई पर फकीरी की गुदड़ी पहनकर कटोरे में मिट्टी के प्याले में रोटी को पानी में डुबोकर उसे पी जाने वाला कामयाब। किस चीज का नाम है कामयाबी? इबरत की नजर से देखो, नसीहत की नजर से देखो कि ये कामयाबी बंदे को मिलती कैसे है। हम जिसे कामयाब समझ रहे हैं वो कामयाब नहीं, और हम जिसे नाकाम समझ रहे हैं वो कामयाब। फटे पुराने कपड़े हैं लेकिन कामयाब, घर नहीं है लेकिन कामयाब, दर नहीं है लेकिन कामयाब, खाने पीने का सामान नहीं लेकिन कामयाब। मिसाल में समझ लिया कि जो आग के अंदर है वो कामयाब और जो डालने वाला बाहर है वो नाकाम।